कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं जजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाम। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। यही मनुष्य लोकरे कर्मफल आकांक्षा करुथिबा लोके देवता मानक पूजा करते, कारण सेमानंको कर्मरु उत्पन्न हेउथिबा सिद्धि शीघ्र मिल जाए। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं इह मानुषे लोकरे अभिप्राय कौन? यज्ञादि कर्म द्वारा इंद्रादि देवता मानक उपासना करिवार अधिकार केवल मनुष्य जोनि रे अछि, अन्य जोनि मानकरे नाही। एही भाव देखाइबाकू एठारे इह एवं मानुषे सहित लोके पद प्रयोग करा जाइछि। कर्म फल आकांक्षा करुथिबा लोके देवता मानक पूजा करନ୍ତି, कारण सेमानक कर्मरु उत्पन्न हेउथिबा सिद्धि शीघ्र मिल जाए। यही वाक्यर भाव कौन? यहाँ द्वारा भगवान कहउचंती जो मानकर सांसारिक भोगरे आसक्ति रहिछि, जो माने निज कृत कर्म मानकर फल को स्त्री पुत्र धन गृह बा मान बढ़िमा रूपरे पाइबा को इच्छा करନ୍ତି, सेमानंकर विवेक ज्ञान नाना प्रकार भोग वासना रे आवृत होई रहिथिबारु सेमाने मोर उपासना न करी कामना पूर्ण करिबा को इंद्रादि देवता मानकर ही उपासना करନ୍ତି, कारण सेई देवता मानंकु पूजा करुथिबा लोक मानंकु निज निजर कर्म फल शीघ्र मिल जाए। देवता मानंकर स्वभाव जे उपासक मानंकु आकांक्षित वस्तु देइदेले तद्वारा सेमानंकर वास्तविक मंगल हेबो कि नाही ताहा सेमाने विचार करନ୍ତି नाही। सेमाने केवल कर्मानुष्ठान रे विधिबद्ध पूर्णता को ही देखନ୍ତି। सांगो पांग अनुष्ठान सिद्ध होइगले जहा सेमानंकर अधिकार भुगत होइथाय एवं जहा सेई कर्मानुष्ठान फल रूप रे प्राप्य हेबार विहित अटे। देवता माने सेई फल देई दियंती, किंतु मु सेपरि करे नाही। मु निज भक्त मानंकर वास्तविक मंगल ओ अमंगल विचार करी सेमानंक भक्तिर फल व्यवस्था करी थाए। सकाम भाव रे मते भजुतिबा भक्त मानंकर मध्य मु केवल सेई कामना को पूर्ण करी थाए। जहा पूर्ण होई गले सेमानंकर सांसारिक विषय रे वैराग्य जात होई मोठारे प्रेम और विश्वास बढ़िबा को लागिबो। अतएव मोर भक्तिर फल शीघ्र मिलु नथिबा देखि शीघ्र कर्म फल पाइबा लोभरे मंद बुद्धि मनुष्य माने अन्य देवता को पूजा करନ୍ତି। नवम श्लोक रे भगवान जन्म और कर्मर दिव्यता तत्वतः जानिबार फल भागवत प्राप्ति होई कहा जाइछि। ताहा पूर्वर भगवान जन्मर दिव्यता विषय भल भाव रे बुझाई दिया जाइछि, किंतु भगवानंक कर्मर दिव्यता विषय स्पष्ट करा जाय नाही। तेणु वर्तमान दुईटी श्लोक रे भगवान सृष्टिर रचना आदि कर्म रे निजर कर्तापण विषमता और स्पृहार अभाव देखाई सेई कर्मर दिव्यता विषय बुझाइछन्ति। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यही चारि वर्णर समूह गुण और कर्मर विभाग पूर्वक मोर द्वारा रचित होइचन्ति। एपरि भावरे मु सेई सृष्टिर रचना आदि कर्मर कर्ता होइथिले मध्य तुमे मते अर्थात अविनाशी परमेश्वरं को वस्तुतः अकर्ता बोली ही जान। गुण कर्म कौन एवं ताहार विभाग पूर्वक भगवानंक द्वारा चारि वर्णर समूह रचित होइछि। यही वक्तव्यर अभिप्राय कौन? अनादि कालरु
जीव मानंकर जन्म जन्मांतरे जो सब कर्म करा होइअछि जो कर्म मानंकर फल भोग होई नाही से सब अनुसारे सेई कर्म मानंक भितरे यथायोग्य सत्व रज और तम गुणर न्यूनाधिक्य होइथाय। सृष्टि रचना समय मनुष्य मानंकु निर्माण कला बेले भगवान से गुण और कर्म अनुसार से मानंकु ब्रह्मणादि वर्ण रे उत्पन्न करती। अर्थात जो मानंक ठारे सत्व गुण अधिक थाए से मानंकु ब्राह्मण करी जो मानंक ठारे सत्व मिश्रित रजगुण अधिक थाए से मानंकु क्षत्रिय करी जो मानंक ठारे तम मिश्रित रजगुण अधिक थाए से मानंकु वैश्य करी एवं जो मानंकर रज मिश्रित तम प्रधान गुण थाए से मानंकु शूद्र करी उत्पन्न करती। यही परि रचित वर्ण मानंक पाई सेमानंकर स्वभाव अनुसार पृथक पृथक कर्म मध्य भगवान विधान कर दियंती। अर्थात ब्राह्मण समदमादि कर्म मानंकरे रत हुंतु क्षत्रिय ठारे सूर्य तेज आदि गुण रहु वैश्य कृषि गोरक्षारे लागी रुहंतु एवं शूद्र सेवा परायण हुंतु बोली कहा जायछि। भगवानंक द्वारा यही भावरे गुण कर्म विभाग पूर्वक चतुर्वर्णर रचना करा जायଥାଏ। यही व्यवस्था जगत रे चिरकाल बुली चली आसीची। से पर्यंत वर्ण शुद्धि प्रचलित रही थाए। एक वर्णर स्त्री पुरुषंक संजोग रे संतान उत्पत्ति होइथांती। विभिन्न वर्णर स्त्री पुरुषंक संजोग न घटी वर्ण संकरता आसी न थाए से पर्यंत यही व्यवस्था रे कौनसी व्यतिक्रम घटे नाही। किछि व्यतिक्रम घटी गले मध्य वर्ण व्यवस्था न्यूनाधिकार रूप रे रही थाए। एठारे कर्म और उपासनार प्रकरण चलीछि। एथिरे केवल मनुष्य मानंकर अधिकार रहिछि। तेणु एठारे मनुष्य मानंकु उपलक्षण देई कहा जायछि। एथिरु बुझी नेबा उचित जे देव पितृ तिर्यक आदि अन्यान्य जोनि मानंकर रचना मध्य भगवान सेई जीव मानंकर गुण और कर्म अनुसारे करंती। तेणु यही सृष्टि रचना आदि कर्म मानंकरे भगवान कौनसी प्रकार विषमता रखंती नाही। यही भाव देखाइबा निमंते एठारे कहिसंती जे से गुण और कर्मर विभाग पूर्वक चारि वर्ण रचना करिसंती। ब्राह्मण आदि वर्ण मानंकर विभाग जन्म को धरी मानिबा उचित ना कर्म को धरी मानिबा उचित। यद्यपि जन्म और कर्म उभय वर्णर अंग अटंती एवं वर्णर पूर्णता दुईटी जाक कारण हुए तथापि सेतिरे जन्मर ही प्राधान्य रही। तेणु जन्म को धरी ही ब्राह्मण आदि वर्ण मानंकर विभाग हुए बोली मानिबा उचित। जदि पिता माता एक वर्णर हुंती एवं कौनसी प्रकार रे मध्य जन्म रे संकरता प्रवेश न करे तेबे सहजरे कर्म रे मध्य संकरता प्राय आस नाही। परंतु संग दोष आहार दोष दूषित शिक्षा दीक्षा आदि हेतु कर्म रे केउटी किछि व्यतिक्रम हो जाए। तेणु जन्म को धरी वर्ण हुए बोली मानिले वर्ण रक्षा होई पारे। तथापि कर्म शुद्धिर आवश्यकता मध्य कम नुहे। जदि कर्म सर्वथा नष्ट हो जाए तेबे वर्णर रक्षा बहुत कठिन हो जाए। तेणु जीविका और विवाहादि व्यवहार रे जन्मर प्राधान्यता तथा कल्याण प्राप्ति रे कर्मर प्रधानता रहिछि बोली मानिबा उचित। जाति रे ब्राह्मण हेले मध्य जदि कौनसी व्यक्तिर कर्म ब्राह्मण चित नुहे तेबे तार कल्याण होई पारिबो नाही। पुणी सामान्य धर्म अनुसारे समदमादि पालन करुथिबा लोक ओ उत्तम आचरण युक्त शूद्र मध्य जदि ब्राह्मण चित यज्ञादि कर्म करे एवं ताहा द्वारा निजर जीविका निर्वाह करे तेबे से पाप भोगी हुए। वर्तमान जेहेतु
वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाइछि। तेणु जन्मानुसारे वर्ण स्वीकार न करी लोकमानंकर आचरण अनुसार स्वीकार कले क्षति कौन? एपरी करिबा ठीक हेब नाही, कारण प्रथमतः वर्ण व्यवस्था किछिटा शिथिलता आसीथिले मध्य ताहा नष्ट हो जाई नाही। द्वितीयतः पूर्व जन्मर कर्म फल भोग करने को ईश्वर ही मनुष्य को तार पूर्व कर्मानुसार विभिन्न वर्ण रे उत्पन्न करती। ईश्वरंक विधान को बदलाइबार अधिकार मनुष्य ठारे नाही। तृतीयतः आचरण देखि वर्णर कल्पना करिबा मध्य असंभव। एका पितामाता ठारू उत्पन्न संतान मानक मध्यरे भी आचरण रे अत्यंत पार्थक्य देखा जाए। जणे मनुष्य मध्य दिन रे केबे ब्राह्मण परि आचरण करे तो केबे शूद्र परि। एपरी अवस्था वर्णर निर्णय करी होई पारि किपरि होई पारिबो? पुणी एपरी हेले किए तळकू जिबाकू इच्छा करिवो? ता छड़ा खाइबा पीबा ओ विवाहादि रे विभ्राट सृष्टि होई जीवो। फलत वर्ण विप्लव होई जीवो एवं वर्ण व्यवस्थार स्थिति रे विराट प्रतिबंधक उपस्थित होई जीवो। अतएव केवल कर्म द्वारा वर्ण स्वीकार करिबा उचित हेब नाही। चतुर्दश अध्याय रे भगवान सत्वगुण रे स्थित अवस्था रे बा सत्वगुणर बुद्धि रे मरुथिबा लोकं को देवलोक राजस्व भाव युक्त अवस्था रे बा रजगुणर वृद्धि रे मरुथिबा लोकं को मनुष्य जोनि एवं तमगुण स्वभाव युक्त होइथिबा अवस्था रे बा तमगुणर बुद्धि रे मरुथिबा लोकं को तिर्यक जोनि प्राप्त होइथिबा कथा कहिसंती। तेणु एठारे सत्व प्रधान लोकं को ब्राह्मण, रज प्रधान लोकं को क्षत्रिय इत्यादि कर्म रे विभक्त करि नेले उक्त व्यक्तित्वर विरोध हेब कि? वास्तव रे कौनसी विरोध हेब नाही। राजस्व भाव युक्त अवस्था रे ओ रज गुणर बुद्धि रे मरुथिबा लोकं को मनुष्य जोनि जे प्राप्त हुए ताहा सत्य। यहाँ द्वारा मनुष्य जोनि रे रजगुणर प्रधानता सूचित होई अछि, किंतु रजगुण प्रधान मनुष्य जोनि रे समस्त मनुष्य समान गुण रे हुअंती नाही। सेमानंक मध्यरे गुणमानंकर अवांतर भेद होइबुथाय एवं सेही अनुसारे जेउ माने सत्व गुण प्रधान हुअंती सेमाने ब्राह्मण वर्ण रे, सत्व मिश्रित रजगुण प्रधान माने क्षत्रिय वर्ण रे, तम मिश्रित रजगुण प्रधान माने वैश्य वर्ण रे एवं रज मिश्रित तम गुण प्रधान माने शूद्र वर्ण रे जन्म हुअंती। सत्व रजर विकास रहित केवल तम प्रधान माने ताहाठारु भी निम्न कोटिर जोनि रे जन्म हुअंती। नवम अध्याय रे दशम श्लोक रे भगवान निजर प्रकृति को समस्त जगतर सृष्टिकारिणी बोली कहिसंती एवं एठारे स्वयं निजकू सृष्टिर रचयिता बोली कहउचंती। एथिरे जेउ विरोध भाव प्रतीत होइछि ताहार समाधान कोन? एथिरे कौनसी विरोध भाव नाही। सेही श्लोक रे मध्य भगवान केवल प्रकृति को जगतर रचयिता बोली कहि नाहंती एवं बरं भगवानंक अध्यक्षतारे प्रकृति जगतर रचना करे बोली कहिसंती। कारण प्रकृति जड़, तेणु भगवानंक बिना सहायतारे गुणकर्म मानंकर विभाग करिवार एवं सृष्टि रचना करिवार सामर्थ्य प्रकृति ठारे नाही। अतएव गीतारे जेउटी प्रकृति को सृष्टिकारिणी बोली कहा जाइछि सेठारे बुझिबाकू हेबो जे भगवानंक सत्ता शक्ति पाई एवं तांकर अध्यक्षतारे ही प्रकृति जगतर रचना करे एवं जेउठारे भगवानंक सृष्टि रे रचयिता बोली कहा जाइछि सेठारे बुझिबाकू हेबो जे भगवान स्वयं सृष्टि करंती नाही, निजर प्रकृति द्वारा ही सृष्टि करंती। जगतर रचना आदि कर्मर कर्ता होई से भगवान तुमे मते अकर्ता बोली जान, यह एपरी काहींकि कहिसंती? यह द्वारा भगवानंक कर्मर
दिव्यता प्रकाशित हेउची अभिप्राय एही जे भगवानंकर कौनसी कर्मरे राग द्वेष बा कर्तापण हुए नाही। से सर्वदा से कर्म मानंकु अतीत तांको सकाशे ओ तांकर शक्ति आय पाई प्रकृति समस्त कर्म करे। तेणु लोक व्यवहार रे भगवान को से कर्मर कर्ता बोली धरी निया जाइथिले भी वास्तव रे भगवान सर्वदा उदासीन, कर्म सहित तांकर कौनसी संबंध न थाए। यह देखा भगवान एपरि कहिसंती जेउटी फलाशक्ति कर्तापणरु रहित होई कर्म करुथिबा ज्ञानी माने मध्य कर्मर कर्ता बोली धरा जाती नाई एवं से कर्म फल रे सेमानंकर संबंध रहे नाई। सेठारे भगवानंकर कथा कौन कहिबा, तांकर कर्म तो सर्वदा अलौकिक ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः ओं परमात्मने नमः।